भारत की सरकार अगर हमारे समाज को, राजभर समाज को AK-47 थमा दे, तो जैसे विदेशी आक्रांताओं से हमने लड़कर के इस भारत की सुरक्षा किया था, उसी तरीके से ऐसे कृत्य करने वाले कुकर्मी आतंकवादियों को भी हम लोग AK-47 से पाकिस्तान को सफा करने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त और तैयार हैं कि ये हमको अगर मौका दें, हमें अगर इसको करने के लिए हम लोगों को अगर सहमति दें, तो हमारी सेना, आर्मी, भारत का आर्मी पहले पीछे रहेगी। हमारी सेना, भारतीय समाज पार्टी की जो सेना है, वो आगे होकर वहाँ लड़ने का काम करेगी। हम तो ये मानते हैं कि सुरक्षा के चूक है, क्योंकि मैं जब गया था तो वहाँ प्रशासन या स्थानीय पुलिस या स्थानीय जो आर्मी लगाए गए थे वहाँ नहीं थे। ये चूक सरकार भी मान रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी, जो पहलगाम में घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस भारत में कोई भी आतंकवादी हमला करता है तो भारत के लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी आक्रोशित होकर के उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाएगा। इसके लिए पूरी सरकार, 140 करोड़ भारतीय बेसब्री से आक्रोशित होकर इंतज़ार कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी हमेशा से आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं और आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता पाकिस्तान के प्रवक्ता हो गए हैं या भारत के प्रवक्ता हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी उनका प्रवक्ता कह रहा है कि हिंदू हिंदू से को मार रहा है, दूसरा कह रहा है कि पाकिस्तान के पास जो है बहुत बड़ा, उसके पास बम बारूद है, वो भी चला सकता है। तो भारत के लोग अपनी हिफाजत करना जानते हैं, भारत के लोग मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। थल सेना, जल सेना और हमारे आर्मी भारत की पूरी तैयारी बना चुके हैं। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार अगर हमारे समाज को, राजभर समाज को AK-47 थमा दे, तो जैसे विदेशी आक्रांताओं से हमने लड़कर के इस भारत की सुरक्षा किया था, उसी तरीके से ऐसे कृत्य करने वाले कुकर्मी आतंकवादियों को भी हम लोग AK-47 से पाकिस्तान को सफा करने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त और तैयार हैं कि ये हमको अगर मौका दें, हमें अगर इसको करने के लिए हम लोगों को अगर सहमति दें, तो हमारी सेना, आर्मी, भारत का आर्मी पहले पीछे रहेगी। हमारी सेना, भारतीय समाज पार्टी की जो सेना है, वो आगे होकर वहाँ लड़ने का काम करेगी। अब अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ ये धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं, क्योंकि ये जाति की राजनीति करते हैं। भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला हुआ है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कश्मीर में इस समय घटनाएं हुई हैं। पहले जब उनकी सरकार थी तो बनारस में आतंकवादी हमला होता था, अयोध्या में आतंकवादी हमला होता था, लखनऊ में होता था, तो ये आतंकवादियों का मुकदमा वापस करते थे। ये क्या बात करेंगे? ये देश के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको अच्छे से पहचान चुकी है कि ये आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, आतंकवादियों की बात करने वाले लोग हैं और भारत में रह करके पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ऐसे लोग चले जाएं तो मुझे लगा उन लोगों के लिए और अच्छा रहेगा। गाजीपुर में खुल गया राज JCB का नया शोरूम, जहां पर JCB के विभिन्न मॉडलों के साथ स्टेज 5 बैकहो लोडर, जो भारत का पहला BSP मानकों पर आधारित के साथ ही पर्यावरण अनुकूल, कम उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता में परिपूर्ण है। साथ ही ऑनलाइन साइट सर्विस और मोबाइल वर्कशॉप की भी सुविधा मौजूद। अंबेडकर की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर लगने का क्या मतलब है? क्या देखिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को मिटाते हैं, उनके गले में माला पहनाकर उनके विचारों पर ताला लगाते हैं। और आपके दल के लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जहाँ मूर्ति लगती है वो बाबा साहब भूमाफिया हो जाते हैं। एक तरफ बाबा साहब को भूमाफिया बताएंगे, दूसरी तरफ बाबा साहब के चल रहे नाम पर योजना बंद करेंगे, तीसरी तरफ बाबा साहब के नाम पर आप राजनीति करेंगे, PDA का नारा देकर के बाबा साहब को अपमानित करने का काम करेंगे। ये भारत के जितने दलित समाज बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों का ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपमानित किया है। बाबा साहब इस देश में जो काम करके गए हैं वो काम समाजवादी पार्टी के लोग जीवन में नहीं कर सकते। भाजपा राज्य में एक दलित सांसद सुमन जो है उन पे अटैक होता है, हमले होते हैं और फिर 24 घंटे के अंदर ही अपराधी छूट जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये गलत है। किसी भी नेता पर इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए।
राजनीति में संवैधानिक दायरे होते हैं। कानून किसी को हाथ में लेने का पावर नहीं है। अगर कोई कानून को हाथ में लेने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हम तो ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं होते हैं कि जो राजनेताओं पर, हाँ आपका मतभेद विचारों से हो सकता है, आप विचारों से लड़िए उनसे। आपके पास न्यायालय है, आपके पास थाने हैं, आपके पास तमाम प्रशासनिक अमले हैं, आप उनके यहाँ गुहार लगा करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। लेकिन किसी पर आक्रमण करके, आप हमला करके आप ऐसे काम करते हैं तो ऐसे लोगों को, हमारा राय है कि ऐसे लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। आपको न्यायपालिका में जाकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करनी चाहिए। पहलगाम अटैक को लेकर के अब सरकार की अगर बात करें तो आगे की क्या नीति समझ में आ रही है? पूरी सरकार, जब से ये घटना घटी, मैं तो वहाँ गया था, मैं पहलगाम इस घटना होने से कुछ समय पहले मैं गया था। मौके पर देखिए, भारत में जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो वहाँ जो पर्यटक जाते हैं उनको अपना जान मानते हैं। अगर ये पर्यटक वहाँ न जाए तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के मुसलमान दुश्मन हैं, कश्मीर के मुसलमान मददगार हैं। हिंदुओं की मदद किया उन्होंने। आपने देखा पहलगाम उस चोटी पर से बहुत सारे लोगों को बचा करके नीचे लाने का प्रयास किया। बहुत ऊंची चोटी है वो, जिस जगह पर स्विट्जरलैंड मिनी कहा जाता है, और वहाँ से नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, यहाँ से ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ लोगों ने अपने होटलों में फ्री में रोकने का काम किया, अपने घोड़ों का इस्तेमाल फ्री में कराने का काम किया, पर्यटकों को बचाने का काम किया। ऐसे लोग मददगार, कश्मीर के मुसलमान मददगार रहे। भारत के मुसलमान, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कश्मीर के मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलित हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार में आतंकवादियों को संरक्षण मिलता था, वहाँ के लोग अलगाववादियों के साथ खड़े होते थे और आतंकवादी गतिविधि में शामिल होते थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। भारत की सरकार इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी बना चुकी है। मुझे लगता है कि जल्द ही इसका परिणाम, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, ऐसे लोगों को ऐसा जवाब मिलेगा कि दोबारा इस देश में आंख उठाने के लिए याद किए जाएंगे कि आप उठाने लायक नहीं रहेंगे। पहलगाम अटैक किसकी चूक मानते हैं, सुरक्षा एजेंसी या सरकार? देखिए, इसमें हम तो ये मानते हैं कि सुरक्षा के चूक है, क्योंकि मैं जब गया था तो वहाँ प्रशासन या स्थानीय पुलिस या स्थानीय जो आर्मी लगाए गए थे वहाँ नहीं थे। ये चूक सरकार भी मान रही है। स्थानीय कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला ने इस बात को माना है कि नहीं, हम प्रशासनिक फेल्योर है, लेकिन अगर उन्होंने इस बात को माना है, कमजोरी को माना है, तो इसको दुरुस्त करने का काम आगे करें, ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। पूरी सीमा को सील करते हुए जितने भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल स्थानीय लोग होते हैं, ऐसे लोगों का भी चिन्हांकन करा करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि अगर इनका मन भारत में नहीं लग रहा है तो इनको मन अगर पाकिस्तान में लग रहा है तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए।